जय श्री राम, नमस्ते, वंदे मातरम। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया। आज दिनांक 16 नवंबर 2020 सोमवार को जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय उमर अब्दुल्ला साहब एवं उनके पिताश्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री माननीय फारूक अब्दुल्ला साहब और जो उनकी पार्टी है जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे चर्चा करने जा रहा हूं। कुछ समय पूर्व फारूक अब्दुल्ला साहब ने बोला कि हम चीन के सहयोग से धारा 370 जो भारत से हटा दी गई है उसको चीन के सहयोग से धारा 370 को वापस लाएंगे। ऐसी राष्ट्र विरोधी भाषा का इनके द्वारा बार बार उपयोग किया जाना क्यों? क्या कहते हैं इनके सितारे? नजर डालते हैं। इस पर क्या संभावना प्रकट करता हूं, आइए देखते हैं। दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइबर्स करें और फॉरवर्ड करने की कृपा करें। तो आज सायंकाल 5:13 पर मैंने एक प्रश्न कुंडली बनाई और प्रश्न कुंडली से इसी सवाल का जवाब ढूंढा कि माननीय उमर अब्दुल्ला साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब का समय कैसा है। इसी पर विचार करने के लिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न कुंडली का लगन मेष राशि से चालू होता है। मेष राशि का मालिक मंगल होते हैं और मंगल देव 13 नवंबर 2020 को मीन राशि में मार्गी होने के कारण मेष राशि का प्रभाव, मेष राशि का असर देना चालू कर देंगे। मेष राशि का पूर्णतया रूप से काम करना चालू कर देंगे और ऐसी अवस्था में मंगल देव मेष राशि का स्वयं का घर होने के कारण बहुत ताकतवर और मजबूत स्थिति में आ जाएंगे, जो उमर अब्दुल्ला साहब के लिए 12वां मंगल हो जाएंगे। 12वां मंगल चिंता, तनाव, पीड़ा, परेशानी का जबरदस्त दबाव बनाता है, जबरदस्त तनाव देता है, आदमी को सोचने समझने की शक्ति से परे कर देता है। और फारूक अब्दुल्ला साहब के लिए मेष राशि का मंगल 8वां मंगल हो जाएगा। 8वां मंगल भी आदमी को बहुत तकलीफजनक चिंता, परेशानी, पीड़ा और असामान्य अवसाद की ओर ले जाता है। ऐसी स्थिति में इन दोनों को बहुत सावधानी पूर्वक समय के साथ चलने का प्रयास करने की निवेदन करना चाहूंगा। प्रश्न कुंडली के दूसरे घर में जो वृषभ राशि से संबंधित है, राहु देव विराजमान है। राहु देव बहुत चिंता देते हैं,
इसके अलावा आदमी की सोच को काफी हद तक अस्थिर और गलत तरीकों से प्रभावित करते हैं। राहु देव एक छाया ग्रह होने के कारण इसकी चाल को समझना बहुत मुश्किल एवं कठिन होने के कारण राहु देव एक छाया ग्रह होने के कारण इनकी चाल बहुत उटपटांग एवं असामान्य गतिविधि के साथ होती है। साथ ही साथ देखते हैं कि प्रश्न कुंडली का पंचमेश घर जो विवेक एवं बुद्धि का मालिक होता है वह स्वयं सिंह राशि का होता है। इस प्रश्न कुंडली में सिंह राशि से संबंध रखता है और सिंह राशि का मालिक सूर्य देव अष्टमेश होकर वृश्चिक राशि में विराजमान है। इसलिए विवेक से काम लेना इस अवस्था में बहुत मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी वृश्चिक राशि में सूर्य दिनांक 15 नवंबर 2020 को आने के कारण वृश्चिक राशि के सूर्य की माननीय उमर अब्दुल्ला साहब के राशि पर जो वृषभ राशि से संबंध है पर सीधी नजर पड़ने के कारण तनाव पीड़ा परेशानी में इजाफा करता है, सोच को विपरीत दिशा की ओर ले जाता है, असामान्य गतिविधि का दबाव बनाते हैं। साथ ही साथ प्रश्न कुंडली के अष्टमेश घर में केतु देव का विराजमान होना वो भी सूर्य के साथ, सूर्य देव सभी देवताओं के राजा और केतु देव के साथ विराजमान, तो ये तकलीफ में और इजाफा बढ़ावा करने में भरपूर सहयोग करते हैं। ऐसी अवस्था में अपने आप का संतुलन बनाकर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रश्न कुंडली का नवमेश घर जो भाग्य का घर होता है, भाग्य से संबंध रखता है। इस घर के मालिक देव गुरु बृहस्पति होने के कारण और बृहस्पति दिनांक 20 नवंबर 2020 को मकर राशि में आ रहे हैं। मकर राशि में देव गुरु बृहस्पति नीच के हो जाते हैं। नीच राशि के बृहस्पति काम करने की गति, तरीका, सोच समझ सब में खलल पैदा करते हैं, आदमी को काफी कठिनाई की ओर ले जाते हैं, बहुत बड़ा अवरोध पैदा करने में पूर्ण सहयोग करते हैं। और साथ ही साथ देव गुरु बृहस्पति मकर राशि में होने के कारण मकर राशि के मालिक शनि देव की भी चाल देव गुरु बृहस्पति अपने अनुरूप करने के कारण सोचने और समझने की, काम करने की जो कैपेसिटी है, काम करने की क्षमता है, सही तरीके से काम करने का मनोबल है, उसमें एक असामान्य गतिविधि की ओर ढकेल देते हैं। ऐसी अवस्था बन जाएगी। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि वर्तमान स्थिति में दिनांक 15 नवंबर 2020 या 16 नवंबर 2020 से उमर अब्दुल्ला साहब एवं फारूक अब्दुल्ला साहब का समय और इनकी पार्टी का समय काफी कमजोर अवस्था के दौर के साथ चल रहा है।
जो अभी बराबर चलता रहेगा। कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और ऐसी अवस्था 15 फरवरी 2021 या 20 फरवरी 2021 तक बराबर बनी रहेगी। इसके पहले इनके समय के सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। जो मैंने बोला है इस पर ध्यान दें। 15 फरवरी 2021 या 20 फरवरी 2021 तक सावधानी रखने का समय है। दोस्तों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आप मुझे कमेंट्स दें कि मैं अगला वीडियो किस पे बोलूं, और किसी भी व्यक्ति को कुछ जानने की चाहत है तो कमेंट्स दें। धन्यवाद।